बहुत समय पहले की बात है। दूर एक राज्य था जिसका नाम सुगंधपुर था। यह राज्य अपने हरे भरे बागों, मीठे फलों और सुगंधित फूलों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग बड़े ही सरल और खुशमिजाज थे। पूरे राज्य पर शासन करता था राजा उदयवीर। राजा उदयवीर न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन उनके मन में एक बड़ी चिंता हमेशा रहती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वे दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना करते कि उनके राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी मिले। रानी सुमित्रा भी इस बात से उदास रहती। राजा और रानी भले ही संतान के लिए दुखी होते, लेकिन उन्होंने अपने राज्य के हर छोटे बड़े बच्चे को अपने बच्चे जैसा ही प्यार दिया था। बच्चे भी उन्हें अपने माता पिता की तरह मानते थे। एक रात राजा उदयवीर ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि महल के पास वाले जंगल में एक चमकता हुआ उपवन है। उस उपवन में ऐसे फल और फूल लगे हैं जिनसे न केवल भूख मिट जाती है, बल्कि मन को अपार शांति और आनंद भी मिलता है। उपवन अद्भुत था क्योंकि उसमें एक स्वर्णवर्णी आम का पेड़ खड़ा था जो बोल सकता था, हे राजन, यदि तुम अपने राज्य के बच्चों को सच्चे मन से प्रेम और शिक्षा दोगे तो तुम अपनी संतान के सुख से भी बढ़कर आनंद पाओगे। और याद रखो, यह उपवन तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम सच्चाई, दयालुता और त्याग का मार्ग अपनाओगे। सपने के बाद राजा की आंख खुली और वे सोच में पड़ गए। अगली सुबह राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर सपना सुनाया। पहले तो सभी ने इसे केवल एक सपना माना, लेकिन फिर राज्य का सबसे विद्वान संत ऋषि वेद प्रकाश बोले, महाराज, ये कोई साधारण सपना नहीं है, ये ईश्वर का संकेत है। वास्तव में जंगल के बीच एक ऐसा उपवन है जो वर्षों से छुपा हुआ है, परंतु उसकी रक्षा एक जादुई शक्ति करती है। केवल निष्कपट मन वाला ही उस उपवन को पा सकता है। राजा ने दृढ़ निश्चय किया कि वे उस उपवन को ढूंढेंगे। राजा ने रानी और प्रजा से विदा ली और अकेले ही राजसी वेश त्याग कर साधारण कपड़ों में निकल पड़े। उनके साथ केवल एक नन्हा घोड़ा चंदन था, जिसे वह बचपन से बहुत प्यार करते थे। जंगल की यात्रा कठिन थी। जगह जगह जंगली जानवर, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और गहरी नदियां आ रही थीं। लेकिन राजा के मन में उपवन देखने की प्रबल इच्छा थी। कहीं बच्चों के पास खाने को नहीं था तो उन्होंने उन्हें अपने खाने पीने की चीजें दी। कहीं बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे तो वे उन्हें कहानियां सुनाकर शिक्षा का महत्व समझाते। कहीं गरीब बच्चे उदास थे तो राजा ने उन्हें खेल खिलौने बांटकर खुश कर दिया। राजा को यह सफर थकाता नहीं था, बल्कि बच्चों की खुशी देखकर उनका साहस और बढ़ जाता। तीसरे दिन राजा एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग साधु तपस्या कर रहे थे। राजन, उपवन तक का रास्ता कठिन है। पहला रहस्य यह है कि केवल वही आगे बढ़ पाता है जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे। यदि तुम जंगल में किसी दुखी को देखो तो उसकी सहायता जरूर करना। राजा ने प्रण किया कि वे अपनी यात्रा में सदैव यही करेंगे। जंगल में आगे राजा ने देखा कि एक बालक रो रहा था। उसके पास उसकी बछिया खो गई थी। राजा ने समय गंवाए बिना उसे खोजने में मदद की और अंततः बछिया को ढूंढ निकाला। बच्चे के चेहरे की खुशी देखकर राजा को संतोष हुआ। तभी अचानक जंगल में रास्ता खुलने लगा और सामने एक चमकदार फूलों की पगडंडी दिखाई दी। राजा समझ गए, ये साधु के कहे पहले रहस्य की शक्ति है। के अंत में वे एक सुनसान गुफा तक पहुंचे। यदि तुम उपवन पाना चाहते हो तो दूसरा रहस्य समझो, त्याग और निस्वार्थता ही असली शक्ति है। जिसको पाने की इच्छा हो उसी को दूसरों के लिए त्याग दो। यदि ईश्वर मुझे संतान देगा भी तो मैं उसी आनंद को अपने राज्य के हर बच्चे की खुशी और शिक्षा के लिए न्योछावर कर दूंगा। गुफा के पत्थर स्वयं हिलकर रास्ता बनाने लगे। आखिरकार राजा चमचमाते उपवन में पहुंच गए। वहां अद्भुत दृश्य था। स्वर्णवर्णी आम का पेड़ वास्तव में मौजूद था। उसकी शाखाओं से सुनहरी रोशनी झर रही थी। राजन, तुमने बच्चों का दुख दूर किया, त्याग और निस्वार्थता का भाव दर्शाया। यह उपवन अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, तुम्हें इसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए करना होगा। राजा ने वचन दिया। राजा उपवन से फल, फूल और औषधियां लेकर लौटे। उन्होंने इन्हें बच्चों और गरीबों में बांट दिया। राज्य में बीमारियां खत्म होने लगीं, खेतों में खूब उपज होने लगी और बच्चे नई ऊर्जा से पढ़ने लिखने लगे। धीरे धीरे सुगंधपुर सबसे समृद्ध राज्य बन गया। कुछ वर्षों बाद अचानक रानी सुमित्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य झूम उठा। तब स्वर्णवर्णी आम का पेड़ राजमहल में प्रकट हुआ और बोला, राजन, यह वरदान तुम्हें इसलिए मिला क्योंकि तुमने पहले बच्चों को बिना शर्त अपना लिया। वही सच्चा पितृत्व है। राजा और रानी ने उस बेटे का नाम रखा अनंतवीर, लेकिन उन्होंने उसे यह सीख दी कि राज्य की असली शक्ति एकता, दया और शिक्षा में है। शिक्षा
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने स्वार्थ को छोड़कर बच्चों की देखभाल करना, दूसरों के दुख को समझना और त्याग करना ही सबसे बड़ा सुख है। असली राजा वही है जो अपने राज्य के हर बच्चे को अपनी संतान माने। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन को दबाएं। आपको तुरंत सूचना